तो कैसे है बच्चों लोग, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इज दिस वे टू लर्न मैथ्स। और लास्ट टाइम हम लोगों ने 10th के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने लास्ट टाइम देख लिया था कि किस तरह के इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। इट मीन्स कि हम लोगों ने डेफिनेशन के बारे में जान लिया था, उसकी डेफिनेशन, उसका जनरल फॉर्म और किस तरह से उसको लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। तो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि कौन से टाइप के इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहा जाता है और कौन से टाइप को नहीं। या तो फिर इक्वेशन हमको दिए रहेंगे तो किस तरह से उस इक्वेशन में हम फाइंड आउट करेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने क्या किया बच्चों लोग, यहाँ पे कुछ टेक्सचुअल ही क्वेश्चंस है या टेक्सचुअली जो इक्वेशंस है उनको लिख दिया है और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसको चेक किया जाता है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। लीनियर इक्वेशन है यानी उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, तो सबसे पहले तो दो वेरिएबल होने चाहिए। अब वेरिएबल माने क्या, वेरिएबल मतलब क्या कि जो अल्फ़ाबेट्स रहते हैं वो, तो अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या कि यहाँ पे देखो m और n है, यहाँ पे x और y है, यहाँ पे x और y है, यहाँ पे x y है। तो इस तरह से दो वेरिएबल होने चाहिए। ओके, एंड दो वेरिएबल होने के बाद उनके जो टकले के ऊपर की पावर है, दैट मीन्स उनकी जो पावर है, पावर जो उस वेरिएबल के ऊपर होती है वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो 1 है, दो वेरिएबल है, दोनों के टकले के ऊपर की पावर 1 है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, m और n दो वेरिएबल है, m n, और उसकी पावर क्या बेटा, उसके ऊपर डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लोग यस कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर कितनी डिग्री है, x की 2 है, इसकी कितनी है, 1 है। दिखाई नहीं दे रहा मतलब 1 है। अगर y वहाँ पे दिख रहा है तो उसकी पावर कितनी है, 1, इसकी 2 है। लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि दोनों के तरफ क्या होना चाहिए, 1 पावर होनी चाहिए। तो ये 2 है, इसके लिए ये क्या हो गया, ये अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, x और y है, इन दोनों की पावर कितनी है बेटा, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे भी 1 है। तो आपने गेस कर लिया होगा कि आई होप ये क्या है, अपना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आंसर दे सकते हो आप। यहाँ पे देखिए क्या क्या डिग्री, यहाँ पे भी 1 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, ये अगेन क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिग्री तो आपको 1 दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये जो कुछ भी है ये कैसे लिखा गया है बेटा, ये लिखा गया है 1/x में। ये लिखा गया है 1/x में, और 1/x मतलब क्या होता है, अपना उसकी डिग्री हो जाती है -1, तो 1/y की डिग्री हो जाएगी -1। हमें क्या डिग्री चाहिए थी, 1, हमें क्या डिग्री चाहिए, 1। इसका मतलब क्या हो गया अगेन, ये कि ये -1 है, ये -1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अब फाइनली यहाँ पे आते हैं, इसकी डिग्री कितनी है बेटा, 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी डिग्री 1 और 1 मिला के क्या हो गई, 2। तो अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 होगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि किस तरह के इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, वो इक्वेशन लीनियर है या नहीं है आपको बताना है। ठीक है, ये इक्वेशन लीनियर है या नहीं है आपको बताना है। जिसको भी इसका आंसर आता है वो कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही।